जय माता दी। माता रानी, जो भी भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं उसकी झोली को हमेशा भर करके रखना। अगर आप भी माता रानी जी के सच्चे भक्त हैं तो एक लाइक जरूर करें। पारिजात का पौधा, जिसे हरसिंगार के नाम से भी जाना जाता है, बहुत ही पवित्र होता है। ऐसी मान्यता है कि जिस घर में यह पौधा होता है उस घर में माता लक्ष्मी का वास होता है। इस पौधे को घर की सही दिशा में लगाया जाता है जिससे सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हो सके। इस पौधे के फूलों को जहां एक तरफ पूजा पाठ में इस्तेमाल में लाया जाता है, वहीं इस पौधे से जुड़े हुए कुछ टोटके आपकी तिजोरी को धन से भर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस पौधे के कुछ उपाय आपको आर्थिक लाभ देने के साथ आपकी शादी में आने वाली समस्याओं से भी छुटकारा दिला सकते हैं। पारिजात का पौधा घर में लगाना बहुत शुभ माना गया है क्योंकि इसमें ईश्वर का वास माना जाता है। हरसिंगार के पौधे को घर के आसपास उत्तर या पूर्व दिशा में लगाने से घर के सभी वास्तु दोष समाप्त हो जाते हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर के अंदर पॉजिटिविटी और सकारात्मक ऊर्जा बरकरार रखना महत्वपूर्ण है। इसके लिए लोग विभिन्न उपाय अपनाते हैं, जिसमें से एक है पारिजात के पौधे। इस पौधे में कई धार्मिक और वास्तु वैज्ञानिक गुण हैं जो धन, शादी, नौकरी और स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं का समाधान प्रदान कर सकते हैं। इसके अद्भुत टोटके का सही तरीके से पालन करने से विभिन्न समस्याओं का समाधान प्राप्त होता है। पारिजात एक पवित्र पौधा है जिसे हरसिंगार के नाम से भी जाना जाता है। इसके कई धार्मिक और वास्तुवैज्ञानिक महत्व हैं। वास्तुशास्त्र में मान्यता है कि इस पौधे की उपस्थिति घर में माता लक्ष्मी को प्रसन्न करती है और धन का आगमन बढ़ाती है। पारिजात के फूलों का महत्व पूजा में भी है और उसके अलावा कुछ लोकप्रिय टोटके भी हैं जो धन की वृद्धि, शादी, नौकरी और स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं का समाधान प्रदान कर सकते हैं। तुलसी के पौधे को जहां हिंदू धर्म में पवित्र पूजनीय पौधा बताया गया है, वहीं पारिजात या हरसिंगार का पौधा भी पवित्र माना गया है। माना जाता है कि जिस घर में यह पौधा होता है उस घर में मां लक्ष्मी वास करती हैं। लेकिन वास्तुशास्त्र में घर में लगाए गए पेड़ या पौधों को सही दिशा में लगाए जाने की बात कही गई है। उसका फल तभी मिलता है। इस पौधे के फूलों को जहां पूजा में उपयोग में लाया जाता है, वहीं इस पौधे से जुड़े कुछ उपाय या टोटके भी बताए गए हैं जिन्हें करने से आपको कभी भी आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अपराजिता के सफेद फूल को हरसिंगार कहा जाता है। कहीं कहीं इस पौधे को रात की रानी के नाम से भी जाना जाता है। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि हरसिंगार के फूल के उपाय करने से जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं और मां लक्ष्मी का भी आशीर्वाद बना रहता है। साथ ही यह पौधा स्वास्थ्य संबंधी सभी समस्याओं को भी दूर करता है। हिंदू धर्म के ग्रंथों में कई पेड़ पौधों में दैवीय ऊर्जा बताई गई है। उनमें से एक है हरसिंगार। पारिजात के पौधे को हरसिंगार भी कहा जाता है और यह बेहद पवित्र पौधा माना जाता है। नारंगी डंडी और खूबसूरत सफेद फूल को आपने कई जगहों पर देखा होगा। इसी फूल को हरसिंगार कहा जाता है। धार्मिक मान्यता है कि जिस घर में हरसिंगार का पौधा होता है उस घर में माता लक्ष्मी का वास होता है। साथ ही इस फूल को छूने मात्र से ही सभी परेशानियां और थकान भी दूर हो जाती है। आयुर्वेद में भी इस फूल के बारे में कुछ विशेष बातें बताई गई हैं। इस पौधे को अगर घर में सही दिशा में लगाया जाए तो कई समस्याएं दूर हो जाती हैं और आरोग्य की भी प्राप्ति होती है। ज्योतिष शास्त्र में हरसिंगार का फूल के कुछ उपाय बताए गए हैं। इन उपायों के करने से हर इच्छा पूरी होती है और धन धान्य की कभी कमी नहीं होती। भारतीय शास्त्रों में पारिजात अथवा हरसिंगार को अत्यंत शुभ और पवित्र माना गया है। कहा जाता है कि यह पौधा भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रिय है। जिस भी घर में यह पौधा होता है उस घर में साक्षात भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी निवास करती है। यही कारण है कि वास्तु में भी इस पौधे को बहुत महत्व दिया गया है। ज्योतिष में भगवान विष्णु की पूजा पारिजात के पुष्पों से करने की सलाह दी जाती है।
इसके साथ ही शास्त्रों में भी कुछ धार्मिक कर्मकांडों में भी इसका प्रयोग करने के निर्देश दिए गए हैं। इन उपायों को करने से जीवन में आने वाली विभिन्न समस्याओं से निपटा जा सकता है। हरसिंगार के पौधे को हम पारिजात के नाम से भी जानते हैं। इसे हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण स्थान हासिल है। इस पौधे को शास्त्रों में कल्पवृक्ष की संज्ञा दी गई है। कहते हैं कि जब समुद्र मंथन से उत्पन्न हुए उन 14 रत्नों में से एक रत्न रूपी पौधा हरसिंगार भी था। मनमोहक और आकर्षक दिखने वाला यह हरसिंगार का पौधा पूजा पाठ में इस्तेमाल होने के साथ ही हमारी रोजमर्रा की कई सारी परेशानियों को हल किए देता है, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। हरसिंगार का पौधा छोटे या बड़े दोनों रूपों में विकसित हो सकता है। इसके फूल सफेद और सुगंधित होते हैं। हरसिंगार का छोटा पौधा 10 से 11 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ सकता है। इस पौधे की छाल बहुत कठोर होती है, जो परतदार और भूरे रंग की दिखती है। हरसिंगार के पौधे में माता लक्ष्मी का वास माना जाता है। अगर घर के उत्तर या पूर्व दिशा में इस पौधे को लगाया जाए तो घर का न सिर्फ वास्तु दोष दूर होता है, बल्कि इसे देखने मात्र से जीवन में सुकून आता है। साथ ही यह आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है और हर तरह के मानसिक तनाव से दूर रखता है। जहां हरसिंगार का पौधा होता है, वहां बुरी शक्तियां दूर रहती हैं। नौकरी व व्यापार में उन्नति के लिए हरसिंगार का फूल बेहद उपयोगी बताया गया है। हरसिंगार के 21 फूल को लाल कपड़े में बांधकर घर या व्यापारिक स्थल के मंदिर में माता लक्ष्मी के पास रख दें। ऐसा करने से व्यापार में अच्छी तरक्की होती है और नौकरी पेशा जातकों के करियर में अच्छे अवसर प्राप्त होते हैं। साथ ही किसी भी तरह की कोई अड़चन आ रही हो तो वह भी दूर हो जाती है। हरसिंगार का प्रयोग केवल पूजा पाठ में ही नहीं, बल्कि सेहत के लिए भी लाभकारी माना गया है। आयुर्वेद के अनुसार हरसिंगार के 15 से 20 फूलों या उसके रस का सेवन करने से हार्ट से संबंधित परेशानियों से राहत मिलती है और इम्यूनिटी भी मजबूत होती है। साथ ही यह बुखार ठीक करने, गठिया और घुटनों के दर्द में भी काम आता है। हरसिंगार के पत्तों से तैयार किया गया पेस्ट ब्लड प्रेशर और डायबिटीज को कम करता है और रस का सेवन करने से खांसी भी दूर होती है। कर्ज से मुक्ति और अटका धन प्राप्त करने के लिए हरसिंगार के पौधे की जड़ का टुकड़ा लें। उस टुकड़े को लाल कपड़े में बांधकर माता लक्ष्मी के सामने रख दें और विधिवत रूप से माता लक्ष्मी और उस जड़ की पूजा करें। जड़ पर हल्दी सिंदूर का तिलक भी लगाएं। इसके बाद कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें। पूजा के बाद जड़ को घर के धन के स्थान या अपने पर्स में रखें। ऐसा करने से कर्ज से जल्दी मुक्ति मिलती है और अटका हुआ धन भी प्राप्त होता है। हरसिंगार का जिक्र कई प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण ने स्वर्गलोक से हरसिंगार का पौधा लाकर देवी रुक्मिणी को भेंट कर दिया था। वहीं देवी सत्यभामा को देवलोक से देवमाता अदिति ने चिरयौवन का आशीर्वाद दिया, लेकिन हरसिंगार के पौधे की वजह से देवी रुक्मिणी चिरयौवन हो गई। देवी सत्यभामा की जिद के बाद श्री कृष्ण ने धरती पर हरसिंगार का पौधा लगाया। इस पौधे के होने भर से आसपास सकारात्मक माहौल हो जाता है। हरसिंगार का फूल केवल पूजा पाठ या फिर सुख समृद्धि के लिहाज से ही नहीं, बल्कि सेहत के लिए भी अत्यंत लाभकारी होता है। आयुर्वेद के अनुसार पारिजात के 15 से 20 फूलों या इसके रस का सेवन करने से हृदय संबंधित परेशानियों से राहत मिलती है। इसके अलावा इसकी पत्तियों को पीसकर पीने से इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होती है। धन लाभ के लिए पारिजात के फूल के टोटके। यदि आपके घर में धन का आगमन कम होता है और व्यर्थ के कामों में पैसा खर्च होता है, तो आप पारिजात के 5 फूल लेकर उन्हें अच्छी तरह से सुखा लें और एक पीले कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख दें। यह टोटका आप मंगलवार के दिन आजमाएं। ऐसा करने से आपके घर में धन की वर्षा होगी। जल्दी शादी के लिए पारिजात के टोटके। मंगलवार के दिन एक नारंगी कपड़े में पारिजात के 7 फूलों के साथ हल्दी की गांठ, शादी एक लिए हल्दी के टोटके बांधें और इसे घर के
मंदिर में माता गौरी की तस्वीर के पास रखें। इसे आप ऐसे स्थान पर रखें जिसमें बाहर से आने वालों की नज़र इस पर न पड़े। इस उपाय के साथ आप माता गौरी का नियमित पूजा भी करें। इस टोटके से बहुत जल्द ही शादी के योग बनेंगे। कर्ज से मुक्ति के लिए पारिजात की जड़ के टोटके। यदि आपके घर में बिना वजह ही धन का खर्च होता है और आपके ऊपर कर्ज रहता है, तो इससे जल्द ही मुक्ति पाने के लिए आप सबसे पहले पारिजात के पौधे की जड़ का छोटा सा टुकड़ा लें और इसे घर के पैसे वाले इसी भी स्थान पर रख दें। आप इसकी जड़ अपनी पर्स में भी रख सकती हैं। इस उपाय से आपको जल्द ही कर्ज से मुक्ति मिलेगी। यदि आपको लग रहा है कि आपके घर में पैसा अच्छे कामों में नहीं लग रहा है, तो मंगलवार को पारिजात के 5 फूल सुखाकर पीले कपड़े में बांधकर तिजोरी में रखें। इससे पैसों का अनावश्यक इस्तेमाल होना बंद हो जाएगा और धन की वृद्धि होगी। जिनकी शादी में देरी हो रही है, वे मंगलवार के दिन पारिजात के साथ फूल और हल्दी की गांठ एक नारंगी कपड़े में बांधकर माता गौरी की तस्वीर के पास रख सकते हैं। इससे माता गौरी प्रसन्न होंगी और आपका विवाह उचित वर या कन्या से जल्द ही संपन्न होगा। जो व्यक्ति बहुत कर्ज लिए हैं और चुका नहीं पा रहे हैं, तो वे पारिजात की जड़ का एक छोटा टुकड़ा अपने पर्स में या तिजोरी में रख सकते हैं, जिससे कर्ज जल्दी चुकता है। अगर आपको नौकरी नहीं मिल रही है, तो पारिजात के फूलों को लाल कपड़े में लपेटकर माता लक्ष्मी की तस्वीर के पास रखें। इससे आपको जल्दी अच्छी नौकरी मिल सकती है। पारिजात का पौधा मंदिर के पास लगाने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश नहीं होता है और बीमारियों से भी बचाव होता है। यह पौधा मंगलवार को हनुमान मंदिर के पास लगाना शुभ माना जाता है। यदि आपके घर में धन का आगमन कम हो गया है या फिर आपके पास पैसा तो आता है लेकिन रुकता नहीं है, तो आप पारिजात के 5 फूल लें, इन्हें अच्छी तरह से सुखा लें और फिर एक पीले कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख दें। ध्यान रहे, यह टोटका आपको मंगलवार के दिन आजमाना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में धन धान्य में बरकत होने लगेगी। मंगलवार के दिन एक नारंगी कपड़े में पारिजात के साथ फूल और हल्दी की गांठ बांध दें। अब इसे घर के मंदिर में माता गौरी की तस्वीर के पास रख दें। इसे आप ऐसे स्थान पर रखें जहां बाहर से आने वालों की नजर इस पर न पड़े। इस उपाय के साथ आप माता गौरी की नियमित रूप से पूजा करें। माना जाता है कि ऐसा करने से बहुत जल्द ही आपके विवाह के योग बनेंगे। यदि आपके घर में बिना वजह ही धन खर्च होता है और आप पर कर्ज लगातार बना रहता है, तो इससे जल्द ही छुटकारा पाने के लिए आप सबसे पहले पारिजात के पौधे की जड़ का छोटा सा टुकड़ा लें और इसे घर के पैसे वाले स्थान पर इसे रख दें। आप इसकी जड़ अपने पर्स में भी रख सकते हैं। इस उपाय से आपको जल्द ही कर्ज से मुक्ति मिलेगी। एक केसरिया रंग के कपड़े में मंगलवार के दिन पारिजात के साथ पुष्प लेकर हल्की की गांठ के साथ बांध लें। इस कपड़े को घर के मंदिर में मां पार्वती की प्रतिमा या चित्र के पास इस तरह रखें कि यह दूसरों को न दिखाई दें। इसके बाद रोजाना मां पार्वती की पूजा करें। इससे बहुत जल्दी विवाह के योग बन जाएंगे। जहां कहीं भी पारिजात का पुष्प होता है, वहीं पर भगवान विष्णु का भी वास होता है। इस पौधे को जहां कहीं भी लगाया जाता है, वहां से नेगेटिव एनर्जी खत्म हो जाती है। उस घर में बीमारियां भी नहीं आती हैं। इसलिए घर में इस पौधे को अवश्य लगाना चाहिए। कर्ज दूर करने के लिए कई बार अनावश्यक खर्चों के चलते व्यक्ति पर बहुत ज्यादा कर्ज हो जाता है। इस स्थिति में किसी शुभ मुहूर्त में पारिजात के पौधे की जड़ का एक छोटा सा टुकड़ा लेकर अपने घर की तिजोरी या अपने पर्स में रख लें। इस उपाय को करते ही आपका कर्जा चुकने लगेगा, साथ ही घर में भी पैसे की आवक होने लगेगी। जल्दी पैसा कमाने के लिए मंगलवार को पारिजात के 5 ताजा पुष्प लेकर उन्हें सुखा लें। जब ये पूरी तरह सूख जाएं, तब अगले मंगलवार के दिन उन्हें एक पीले कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख दें। इस उपाय से घर में जल्दी पैसा आने लगेगा और गरीबी दूर हो जाएगी। यह जानकारी आपको कैसी लगी?
आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसे ही और अच्छे जानकारी सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता लक्ष्मी, जय माता दी।